कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। 3 बार पवित्र ओम का जाप, 3 बार शांति। लंबी गहरी श्वास लेकर शुरू करेंगे। शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, अंदर आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। अब जो अगली क्लास है अपनी वो है हठ प्रदीपिका की। हठ प्रदीपिका जो हमें पढ़ना है इसमें सिलेबस में नेट जेआरएफ में, वो इकाई 5 में है, यूनिट 5 में है। यूनिट 5 में हमें 8 हठ योग के ग्रंथ पढ़ने हैं, जिसमें योग बीज है, गोरक्ष संहिता है, शिव संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता और हठ रत्नावली है। ये 8 हमें पढ़ने हैं, इससे काफी सवाल आते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं हठ प्रदीपिका से। समय ज्यादा न लेते हुए इसी टाइम पे कोशिश होगी कि ये सारे 8 के 8 जो हठ योगिक ग्रंथ हैं हमारे नेट यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, इसको मैं ही पढ़ाऊंगा, इसकी कोशिश है। और इसकी थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं हठ प्रदीपिका का। हठ प्रदीपिका के रचनाकार हैं स्वात्मा राम जी। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है। दोनों में से जो भी सवाल आए तो स्वात्मा राम जी है। मन ही मन इसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिए कि हठ प्रदीपिका के लेखक या रचनाकार स्वात्मा राम जी हैं। और इनका रचना काल क्या है? 15वीं शताब्दी। हालांकि इसको लेकर के कई बार मतभेद भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम में आता है 15वीं शताब्दी को लेकर ही आता है कि हठ प्रदीपिका का रचना काल 15वीं शताब्दी है। हठ प्रदीपिका में 4 अध्याय हैं जिसको उपदेश कहा गया है, और इसमें कुल 385 श्लोक हैं। जो 4 उपदेश हैं वो कौन से उपदेश हैं वो भी देख लीजिए। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। नादानुसंधान का ही फल जो है वो समाधि है, तो इसको कई जगहों पे समाधि भी कहा जाता है। एक और कंफ्यूजन होती है जो हम योग करने वाले छात्रों को पता होना चाहिए, नेट जेआरएफ की तैयारी करने वालों को, हठ प्रदीपिका या हठ योग प्रदीपिका। तो हठ योग प्रदीपिका ज्यादातर जगहों पर कई पुस्तकों में लिखा होता है, और कैवल्य धाम में और अपने सिलेबस में हठ प्रदीपिका ही लिखा हुआ है। तो हठ प्रदीपिका ही नाम हम लोग याद रखेंगे, लेकिन दोनों एक ही बात है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें 4 हमारे अध्याय हो गए, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। नादानुसंधान में ही हमें समाधि की चर्चा है। नादानुसंधान का फल जो है वो समाधि है। और कैवल्य धाम की पुस्तक में 5वां भी अध्याय दिया गया है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। नेट जेआरएफ के हिसाब से ये 4 ही पर्याप्त है। अब आगे देखते हैं प्रथम उपदेश में क्या है। तो प्रथम उपदेश में एक तो जो क्वेश्चन बनता है, बताया गया है कि श्री आदिनाथ ने सर्वप्रथम योग की शिक्षा दी। तो सवाल बनता है कि हठ प्रदीपिका के हिसाब से सर्वप्रथम योग की शिक्षा किसने दी? तो आदिनाथ ने दी। ये एक सवाल हमारा आ जाता है। एक एक लाइन में हठ प्रदीपिका में सवाल छिपा हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और याद करते जाएंगे, मनन करते जाएंगे। दूसरा है कि राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उद्देश्य। कई बार सवाल आया हुआ है, ये पूछा जाता है कि हठ योग का उद्देश्य क्या है, या तो इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि हठ योग का उद्देश्य क्या है? तो राजयोग की प्राप्ति है हठ योग का उद्देश्य। अब या तो ऐसे पूछा जाएगा, राजयोग की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है? तो हठ योग का हमें पालन किया जाता है। अब इसी में पहले अध्याय में ही, पहले उपदेश में ही 33 गुरुओं के नाम का जिक्र है।
वो ऐसे गुरु हैं जो आज भी मौजूद हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को 33 के 33 गुरुओं के नाम याद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस बार नाम पूछ दिया गया था, ऑप्शन दे दिया था, इनमें से कौन हट प्रदीपिका में नहीं है, कौन गुरु नहीं है। 33 गुरु को नाम को हम कई बार रिपीट कर लेंगे अभी पढ़ते समय, तो हमें याद हो जाएगा। ये इस बार का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आगे है प्रथम उपदेश में और क्या चीज है कि योग के लिए उपयुक्त स्थान और मठ की चर्चा है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। 6 साधक तत्व 6 बाधक तत्व की चर्चा है। साधक तत्व और बाधक तत्व से भी सवाल आते हैं। 15 आसनों का जिक्र है, तो सवाल बनता है हठ प्रदीपिका में कितने आसनों का जिक्र है, तो 15। उसमें भी 2 आसन मुख्य है, सिद्धासन और पद्मासन। उसके साथ ही इसमें आहार कैसा होना चाहिए और पथ्य अपथ्य की चर्चा है कि आहार में पथ्य क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी चर्चा की गई है। अब द्वितीय उपदेश में बताया गया है नाड़ी शुद्धि, सत्कर्म और प्राणायाम। हालांकि दूसरा उपदेश जो है वो प्राणायाम का है, लेकिन प्राणायाम करने के लिए कहा गया है पहले नाड़ी शुद्धि का अभ्यास कीजिए, उसके बाद सत्कर्म का अभ्यास कीजिए। नाड़ी शुद्धि से नाड़ियों की शुद्धि होगी। सत्कर्म से भी सवाल आता है, सत्कर्म से क्या होता है, तो कफ दोष का विकार खत्म होता है, मोटापा खत्म होता है। इसमें लिखा हुआ है प्रदीपिका में, इससे मोटापा और कफ दोष खत्म होता है। 8 प्राणायाम है, इसको कुंभक भी कहा गया है। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। उसके बाद है द्वितीय उपदेश में ही हठ सिद्धि के लक्षण, यानी जब प्राणायाम कर लिया तब आता है हठ सिद्धि के लक्षण है। तो 7 लक्षण बताए गए हैं। ये वाला श्लोक हम लोग याद करेंगे, और अभी इसमें 7 देख लेते हैं, जब श्लोक में आएंगे तो याद करेंगे हम लोग। है वपुः कुशत्वं, वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वं, नयने सुनिर्मले, आरोग्यता, बिंदु जय और अग्निदीपम। इसको विस्तृत पढ़ेंगे बाद में। तृतीय हमारा उपदेश जो है उसमें कुंडलिनी वाला ये सवाल आता है। कुंडलिनी को योग शास्त्र का आधार बताया गया। सवाल पूछ दिया जाता है हठ प्रदीपिका के मुताबिक योग शास्त्र का आधार क्या है, तो कुंडलिनी। पुस्तक में जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें शेषनाग से कुंडलिनी की तुलना की गई है। और तृतीय उपदेश में ही 10 मुद्रा की चर्चा है। कौन कौन सी मुद्रा है? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालन। और उसके बाद चतुर्थ उपदेश में नादानुसंधान की विधि बताई गई है। नादानुसंधान से समाधि की प्राप्ति होती है। नादानुसंधान के जो प्रोसेस बताए गए वो 4 अवस्था बताई गई है। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। इसका भी सीक्वेंस कई बार पूछ दिया जाता है कि कौन पहले कौन बाद में है। आरंभावस्था पहले, फिर घटावस्था। तो आरंभ होगा ना कोई चीज, तो आरंभ होगा, उसके बाद घट शरीर। हम लोगों ने घट घेरन संहिता में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि शरीर को घट कहा गया। तो आरंभ किया किसके लिए? इस घट के लिए। अब घट पे आए तो घट का परिचय। इस तरह से याद करने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ। परिचय और उसके बाद निष्पत्ति की अवस्था हमारी आ गई, तो वहां पे समाधि आता है। अब हम लोग सूत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो भी मैं लिख करके आपके सामने रखूंगा। तो अभी देखते हैं हठ प्रदीपिका में सबसे पहले क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है श्री आदिनाथाय नमः अस्तु तस्मै येन उपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरोदुम इच्छो अधिरोहिणी इव। यानी कि कहा गया है कि मैं भगवान आदिनाथ को प्रणाम करता हूँ। कौन कह रहे हैं? ये स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि मैं आदिनाथ भगवान को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने सर्वप्रथम हठयोग विद्या का उपदेश दिया। जो शुरू में आपको बताया कि एक सवाल आता है कि हठयोग विद्या का उपदेश किन्होंने दिया सर्वप्रथम, तो भगवान आदिनाथ ने दिया या श्री आदिनाथ ने दिया। अब कहते हैं कि जो साधक राजयोग तक पहुंचना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो इनको सीढ़ी के समान, यानी हठयोग के जो उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है उसको सीढ़ी बनाकर राजयोग को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद दूसरा श्लोक है कि प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेन योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यति। इसमें दूसरा वाला जो लाइन है, इस लाइन को याद कर लीजिए। केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते,
केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। 4 बार मनी मन बोल लीजिए, या आपका माइक ऑफ है बोल सकते हैं जोर से भी। केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। क्योंकि ये सवाल कई बार आया है कि हठ योग से राजयोग की प्राप्ति होती है, यानी राजयोग के लिए हम तक पहुंचने के लिए हठ योग का अभ्यास करते हैं। उसके बाद है अगला हमारा, इसमें कहा गया, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। कहा गया है कि श्रीनाथ गुरु को प्रणाम करके योगी स्वात्माराम, यानी योगी स्वात्माराम ने खुद ही लिखी है ये पुस्तक, तो कहते हैं कि मैं श्रीनाथ गुरु को प्रणाम करके केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए जो हठ विद्या का उपदेश किया गया है उसकी शुरुआत करते हैं। अब क्या शुरुआत करते हैं, वो कह रहे हैं, भ्रांत्या बहुमत ध्वान्ते राजयोगम अजानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मा राम कृपा करह। अब ये कहते हैं अनेक मतों के कारण भ्रमित तथा, कहते हैं ना लोग, अब उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे मत प्रचलित हो गए थे। कोई वैष्णव मत को मान रहा है, कोई शैव मत को मान रहा है, कोई अलग अलग मतों को मान रहा है, तो लोगों में भ्रम की स्थिति थी कि हम राजयोग की प्राप्ति कैसे करें। कहते हैं लोगों में जो भ्रम की स्थिति है उसको खत्म करने के लिए इस पुस्तक को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन प्रस्तुत कर रहे हैं? स्वात्माराम जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो स्वात्माराम जी का नाम कई बार इसमें आया हुआ है। अब आगे कहते हैं, हठ विद्या ही मत्स्येन्द्र गोरक्षाद्या विजानते स्वात्मारामो अथवा योगी जानिते तत्प्रसादतः। यानी कि मत्स्येन्द्र नाथ, गोरक्षनाथ आदि योगी हठ विद्या के मर्मज्ञ थे। ये स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि मत्स्येन्द्र नाथ, गोरक्षनाथ आदि हठ विद्या के मर्मज्ञ थे और उन्हीं की कृपा से योगी स्वात्माराम ने इसे जाना है। यानी योगी स्वात्माराम ये बता रहे हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है कि मैंने कैसे इसको जाना है, इस विद्या को। तो वो कह रहे हैं कि मत्स्येन्द्र नाथ, गोरक्षनाथ आदि जो योग के मर्मज्ञ रहे, योगविद रहे हैं, उनकी कृपा से हमने ये जाना है इस विद्या को। अब देखिए यहाँ पर 33 गुरुओं की चर्चा आ रही है। इसी से सवाल इससे ठीक पहले वाले नेट एग्जाम में आया हुआ था। तो अब इस नाम को हम ध्यान से देखेंगे और सब लोग मनी मन इसका बार बार रिपीट कीजिएगा। इसमें कहा गया श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र कहा गया, नाथ तो अपने तरफ से जोड़ सकते हैं, पुस्तक में हो सकता है मत्स्येंद्र आए या मत्स्येंद्र नाथ आए। श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्र, साबर, आनंद भैरव, भैरवाह, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेशया, विलेशया, मंथानो भैरवो योगी, सिद्धि, बुर्धस्व, कंडथी, कंथड़ी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपादश्च, चरपटी, कानेरी, पूज्यपादश्च, नित्यनाथो निरंजन, कपाली, बिंदुनाथश्च, काकचंडी, स्वराहवयः, अल्लाम प्रभुदेवश्च, घोड़ाचोली च, टिंटिनी, भानुकी, नारदेवश्च, खंडः, कापालिक, तथा यहाँ तक नाम जो है, हम लोगों को नाम एकदम, इसको कई बार हम बोलते रहेंगे। संस्कृत की ये बहुत बड़ी खासियत है, जब हम बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं तभी वो हमारी चेतना में पूरी तरीके से अवस्थित हो जाता है। तो संस्कृत को बारंबार रिपीट करते रहें। इसके बाद कहा गया है अल्लाम प्रभु देवस्य, घोड़ा चोली पढ़ लिया, लेकिन फिर भी देखते हैं च, टिंटिनी, भानुकी, नार देवस्य, खंड, कपाल, कपालिश तथा इत्यादयो महासिद्धा हठ योग प्रभावतः खंडयित्वा काल दंडं ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। कहते हैं कि ये 33 और अलग, मतलब 33 का तो उन्होंने नाम लिखा हुआ है, इन 33 के अलावे भी हैं जो कि महासिद्ध हैं हठ योग में, और इतना प्रभाव हठ योग का उनके ऊपर रहा है कि उन्होंने राजयोग की प्राप्ति करके काल दंड यानी मृत्यु को पार पा करके ब्रह्मांड में आज भी विचरण करते हैं। एक बार नाम को फिर से हम लोग देखते हैं, श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, साबर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेशय, विलेशय, मंथान, भैरव योगी, सिद्धि, बुद्ध, कंथड़ी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडीश्वर, अल्लाम प्रभुदेव, घोड़ा चोली, टिंटिनी, भानुकी, नारदेव,
खंड, कापालिक आदि सभी महान सिद्ध, इतने नाम बताए गए हैं। और जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनको याद होगा, इन्हीं में से कुछ नाम दे दिए गए थे। तो इतने नाम तो आप अचानक से याद नहीं कर सकते, तो इसको बारंबार आपको रिपीट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये हठ प्रदीपिका। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले श्लोक की तरफ। अशेष ताप तप्पानम समाश्रय मठो हठः अशेष योग मुक्तानां। स्लाइड रुकी तो नहीं है? स्लाइड तो 10वां आ गया है, आप सिस्टम चेक करें, आ गया है जी गुरुजी, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। हाँ, नेटवर्क इशू हो आपके यहाँ। अशेष ताप तप्तानम समाश्रय मठो हठः अशेष योगः मुक्तानां आधार कमठो हठः। अब कहते हैं कि सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित लोगों के लिए हठ योग जो है आश्रय रूपी मठ है। ये कई बार ये भी सवाल आ सकता है कि हठ योग जो है किनके लिए आश्रय रूपी मठ है? तो सभी प्रकार के दुखों से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए हठ योग आश्रय रूपी मठ के समान है, ये सवाल आता है। और सभी प्रकार के योग अभ्यासियों के लिए हठ योग आधारभूत कच्छप है, कच्छप के समान है ये। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है हठ विद्या परम गोप्या योगी नाम सिद्धिम इच्छताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। अब इसमें पहले अगर आप लोगों ने घेरण संहिता पढ़ा होगा तो उसमें भी कहा गया, हर जगह कहा गया हठ योग की विद्या को गोप्य है, गोपनीय है, कि इस हठ योग जो है इसकी विद्या को गोपनीय, गोपनीय का मतलब ये नहीं कि एकदम गुप्त रखे किसी को बताए ही ना, आप अपने संगी साथी जो योग करने वाले उनसे सिर्फ चर्चा करें, उनको आम लोगों के सामने इसको प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हठ योग में सिद्धि रखने की इच्छा रखते हैं कि गुरु के निर्देशन में जो बताया गया है चुपचाप उसका बड़े भाव के साथ अभ्यास करते रहे, नितांत करते रहे अभ्यास, और इसको गुप्त रखें, इसको हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा अगर गुप्त नहीं रखेंगे? गुप्त रखने पर तो यह शक्तिशाली हो जाता है और गुप्त नहीं रहने पर यह निर्वीर्य हो जाता है, यानी कि शक्तिहीन हो जाता है। तो ये सवाल भी आ सकता है कि कब शक्तिहीन हो जाता है योग? तो जब हम उसको प्रकाशित कर देते हैं, गुप्त नहीं रखते। और गुप्त रखने पर क्या होता है? शक्तिवान हो जाता है और शक्तिशाली हो जाता है हमारे अंदर जो योग है। आगे बढ़ते हैं, सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे। घेरण संहिता में भी इसी तरीके से कहा गया है और यहाँ हठ प्रदीपिका में भी कहा गया है किस स्थान पे हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। तो सुराज्य, अच्छा राज्य हो जहां पे सारी व्यवस्था ठीक हो, धार्मिक देश हो, धर्म को मानने वाला हो, सुभिक्ष हो जहां हमारी भिक्षा जो है वो आसानी से मिल जाए, निरुपद्रवे जहां कोई उपद्रव ना होता हो हंगामा ना होता हो, वहां धनु प्रमाण पर्यंतम, धनु प्रमाण बहुत कम जगह, धनु प्रमाण जगह लेकर के हमें जो है क्या करना है? शिला अग्नि जल वर्जिते। शिला मतलब कहा गया पत्थर से, अग्नि से जल, यानी कि आप जो वहां पे मठ बनाने वाले हैं, जो कुटिया बनाने वाले हैं, वहां आसपास ना पत्थर हो, ना अग्नि का हो, और ना जल, उतनी नजदीक में जल भी ना हो। जल तो हो लेकिन इतने नजदीक में ना हो। कहते हैं इसका कई जगहों पे अर्थ लगाया गया, धनु प्रमाण में ही कुटिया बनानी है, और कई जगहों पे अर्थ लगाया गया है कि धनु प्रमाण तक शिला अग्नि और जल वर्जित होना चाहिए, धनु प्रमाण के बाद शिला अग्नि और जल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एकांते, एकांत में हो, मठिका मध्य, और मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिनाम, कि उसे ऐसे स्थान पर हठ योग छोटी सी कुटिया में रहना चाहिए जहां चारों ओर, धनु प्रमाण का कहा गया है 4 हाथ की दूरी तक पत्थर, अग्नि और जल का कोई स्थान नहीं होना। यानी कि अगर आप वहां रह के भोजन पकाते हैं तो 4 हाथ धनु प्रमाण से दूरी पर आप अग्नि का इस्तेमाल करेंगे। 12 तक हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। सर इसमें पानी का जो बताया गया है, इसका मतलब पीने जितना पानी या कोई
कुआं वगैरह या बावड़ी? कुआं वगैरह बाबरी की बात की गई है। नजदीक, इतना नजदीक ना हो, 4 हाथ से ज्यादा दूरी पर हो, ठीक है। धनु प्रमाण हो, मतलब जहां आप सो रहे हैं, आपका बिस्तर लगा हुआ है, ऐसे ही कुटिया छोटी होगी, योगी को बहुत ज्यादा की जरूरत है नहीं, तो उससे 4 गज धनु प्रमाण थोड़ा सा दूरी पर हो, क्योंकि कम से पानी कम 4 हाथ। कम से कम 4 हाथ की दूरी। बिल्कुल अंकुर जी। ये भी पूछ देता कैसा राज्य हो, तो सुराज्य वाला श्लोक पूछ देता है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी तक हम लोग स्थान में पहुंच गए हैं। अब कहा गया है अल्प द्वारम अरंध्र गर्त विवरम न अति उच्चम न अति नीचम सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम अम्लम निःशेष जंतु झितम बाह बाह्य मंडप वेदी कोप रुचिरं प्रकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण विदम सिद्धे सिद्धे हठा हठ अभ्यास भी। अब कहा गया है कि वहां पे क्या हो, छोटा द्वार हो, जो आपने कुटिया बनाई है उस कुटिया का गेट जो हो वो छोटा हो, उसमें कोई छिद्र विवर ना हो, कोई रंध्र ना हो, कोई विवर ना हो, कोई छिद्र ना हो। और विवर होता है चूहे या सांप का कोई बिल ना हो। वहां जो है वो भूमि ना ऊंची हो, ना उच्चम ना नीचम, ना वो नीची भूमि हो कि बारिश में जो है आपका पानी जमा हो गया, ना इतनी ऊंची जगह हो कि आपको उतरने चढ़ने में उसमें से दिक्कत हो रही है, और अधिक विस्तृत भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं उसका और क्या विशेषता होनी चाहिए कि सम्यक गोबर, गोबर के मोटे परत से उसको लेपन करना चाहिए, गोबर से वो लिपा हुआ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और कीड़े जो कीड़ पतंग कहा गया है, कीड़े वीड़े वहां पे ना हो, कीट पतंगों से रहित हो, और ऐसा मंडप हमारा होना चाहिए। प्रोक्तम योग मठस्य वेदी तथा अच्छा कुआं होना चाहिए, साथ ही वह चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ होना चाहिए। ये हमारा बताया गया है कि कुटिया जो हमने बनाई उसके आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए। अब आगे कहते हैं एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जितः गुरु पदिष्ठ मार्गेन योग में सदा अभ्यसेत। कहते हैं कि गुरु के निर्देशन में, जो गुरु ने आपको कहा है उसी प्रकार से मठ बनाए, और मठ बना करके आप चिंतन, सभी विषयों से चिंतन मुक्त हो करके गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके सिर्फ और सिर्फ योग का अभ्यास करें, ये कहा गया है इसमें। यहां तक मुझे लगता है कि इन्हीं को कोई समस्या नहीं होगी। यहां तक कोई समस्या है तो एक बार बताइए, फिर आगे बढ़े। जी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सवाल हम लोग जितना पूछेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। कोई दिक्कत? अंकुर गुरु जी। जी, जी। इसमें 4 अध्याय बताए गए हैं जी। और जो मुख्य ग्रंथ है उसमें 5 है। मुख्य ग्रंथ जो है ये हमने पहले, आप लगता है थोड़ी देर से जुड़े हैं, ठीक है, जी कोई बात नहीं। सवाल अच्छा है आपका, और ये हमने पहले ही कहा था, ये चीजें कंफ्यूजन होती है। मुख्य ग्रंथ जो है ना उसमें 4 ही है, ये 5वां कैवल्य धाम ने जोड़ा है, और 1-2 जगहों से और 5वां जोड़ा गया है, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, जो जो सवाल मुख्य। आते हैं ये 4 से ही आएंगे। जी ठीक है, धन्यवाद वो गुरु जी। 5वां जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। तो सर श्योर है क्या 5वीं से क्वेश्चन नहीं आएगा? नहीं ही आता है वो तो, एक तरह से आप अभी आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत उस पर भी प्रकाश डाल लेंगे। वो नहीं ही आता है, अभी तक तो नहीं आया है। जो सवाल आते हैं वही 4 से समाधि तक पहुंच गए, बस उतना तक ही से आता है। सर अगर क्वेश्चन में आया कि वो प्रदीपिका में 4 ग्रंथ वो 4 उपदेश है या 5? 4 ही लिखेंगे, बिल्कुल 4 4 ही लिखेंगे। बताना। 4 ही बताने हैं, ये ध्यान रखिएगा, 4 ही है। एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ 4 है, 5 बिल्कुल नहीं कहेंगे। और ठीक है। अगर उसमें 4 ऑप्शन नहीं दिया रहे तभी 5वें पर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर 4 है, 5 है, तो 4 पे टिक लगाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। अब जो अगला हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग अभी उच्चारण भी करेंगे। ये है अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघ लौल्यम च षड्भिर योगो विनश्यति। इसको जो है अंकुर जी जरा उच्चारण कीजिए।
अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियामग्रह जनसंघश्च लोल्यं च षड्वियोगो विनश्यति। ये जो है ये 6 चीजें हैं, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह, जनसंघ, लौल्यम। ये जो 6 चीजें हैं ये क्या है, बाधक तत्व है। इस बाधक तत्व से सवाल आ जाता है। ये बाधक तत्व तो आपको बिल्कुल होठों पे रटा हुआ होना चाहिए। अगर ये श्लोक याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। आइए बंटी जी जरा श्लोक पढ़िए, इसको इसको याद करेंगे। हठ प्रदीपिका से कई ग्रंथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए सबसे पहले इसको उठाया है। आइए बंटी जी जरा पढ़िए तो। कोई नहीं, योग की फिटनेस जी पढ़िए तो इसको। जी सर मैं पढ़ती हूँ। अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन सडंगश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। षड्भिर्योगो 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 विनश्यते। अब उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह, जनसंघ, लौल्यम। कितने हो गए, कितनी संख्या हो गए, षड। षड मतलब जी हाँ, सर। ये योग को अगर ये चीजें आपके अंदर है तो ये योग को नष्ट करने वाली चीजें हैं। षड्भिर योगो विनश्यति, विनाश कर देगा ये आपके अंदर के योग को। आप योग नहीं कर सकते। इसीलिए जो बाधक तत्व हैं जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे उधर पातंजल योग सूत्र में 9 अंतराय की चर्चा उधर की गई थी, अंतराय से भी सवाल आया था। तो वो जिस तरह से योग के रास्ते में बाधक है वैसे ही हठ योग में कहा गया है, और खास करके हठ प्रदीपिका में कि ये 6 बाधक तत्व हैं। अ शब्द जो है अत्याहार, ये अ सब में लगेगा। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह, जनसंघ और लौल्यम, ये सब लोग 4 बार 5 बार रिपीट कीजिए। धर्मेंद्र जी जरा इसको बोलिए एक बार। अगर आप सूत्र ना बोले तो पूरा 6 के 6 बोलिए, मैं यही चाहता हूं याद हो जाए। बोलिए जी हम बोलिए, एक काम कीजिए, बोलिए कौन कौन सा है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंघश्च लौल्यं च षड्भिर्योगो प्रसिद्धयति। उत्साह साहसा धैर्य तत्त्वज्ञानाचनयश्चया जनसंघ परित्यागात् षड्भिर्योगो प्रसिद्धयति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब अलग से बोल दीजिए तो कौन कौन से 6 हो गए। अब कौन आएगा, चौथा बताइए। 4 हो गए, 5वां बताइए। मन की चंचलता। लौल्य। लौल्य। 6 हो गए। जी गुरु जी। ये है, इसको क्या कहेंगे, बाधक तत्व। ये हमारे बाधक तत्व हो गए। ये बाधक तत्व 6 है, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह, जनसंघ और लौल्यम। ये 6 के 6 हमें याद रखने हैं किसी भी हालत में। अब एक एक करके इसको हम लोग समझ लेते हैं। अत्याहार क्या है। अत्याहार हो गया, कोई बताएंगे अत्याहार क्या है। अधिक भोजन से। भोजन करना। अधिक भोजन करना। और प्रयास क्या है, इसमें सब में आ लगा हुआ है। अधिक मेहनत, अधिक श्रम। हाँ, बिना मतलब के अधिक श्रम करना। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, अति प्रयास कर रहे बिना मतलब के। और प्रजल्प, प्रजल्प किसको कहते हैं, अधिक बोलना। अधिक बोलना। ये भी अधिक, सब यहाँ आ लग जाएगा, अधिक नहीं बोलना हो जाएगा। तो ये हमारे बाधक तत्व हो जाएगा। नियम आग्रह क्या हो गया, नियम बनाना। आग्रह। नियमों से ना नियम बनाना। बचना। अब किसी ने नियम बना लिया कि हमें सुबह 4 बजे स्नान करेंगे, उसके बाद ही हमें योग करना है, उसके बाद ही हम आसन प्राणायाम करेंगे। तो नियम आग्रह से बंदा, अब पता चला बहुत ठंड है, आप सुबह आपने नहा लिया तो हो गई सर्दी जुकाम, अब आप योग कैसे करोगे। तो ऐसे किसी नियम से नहीं बंधना है। ये कहते हैं ऐसे नियम से ना बंधे जो आपको नुकसान पहुंचा दे। जनसंघ क्या हो गया, लोगों के भीड़ में रहना। हाँ, भीड़। भीड़ से कहते हैं कि ये भी बाधक तत्व है, जो भीड़ है ना वो बाधक तत्व है। लौल्यम, मन की चंचलता। चंचलता।
तो ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 चीज हमारे बाधक तत्व है, हमें इसको हटाना है। अब आगे पढ़ते हैं। 6 बाधक तत्व पूछूंगा तो सब लोग नोट्स बनाइए, उसमें लिखते जाइएगा। अब आ रहे हैं साधक तत्व। अब ये तो बाधक तत्व थे जिससे कि योग में बाधा उत्पन्न हो रही है। अब साधक तत्व है उत्साहात साहस, क्या है? उत्साहात साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात जन संग परित्यागात षड्भिर योगे प्रसिद्ध्यते। पहले वाला जो था विनश्यति था, वो षड्भिर योगे यानी कि योग को वो 6 चीजें विनाश कर देंगी, लेकिन ये 6 चीजें आपको क्या करेंगी? प्रसिद्धि दिलाएंगी, क्योंकि ये योग के साधक तत्व हैं। कौन कौन से साधक तत्व हैं, एक बार पढ़िए कोई। उत्साह साहस धैर्य तत्वज्ञानाच निश्चया जनसंग परित्यागा षड्भिर योगो प्रसिद्धयति। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, और कोई पढ़िए। 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तभी होगा। जितेंद्र जी बहुत अच्छे, आगे बढ़ के करते हैं। ऐसे ही सब लोग मौका लीजिए। गलती होगी उससे घबराने की जरूरत नहीं है, गलती होगी तभी अच्छा होगा। पुष्पलता मैं जी बोलूं? बोलिए। जी पुष्पलता जी बोलिए। उत्साहात् साहसात् धैर्यात् तत्त्वज्ञानाच्च निश्चयात् जनसंगपरित्यागात् षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति। ठीक है, थोड़ा सा और उच्चारण 4 बार 5 बार कीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। संदीप जी बताइए। संदीप जी, योग की फिटनेस। जी गुरुजी। हाँ, बोलिए। उत्साहात् साहसा धैर्य तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात् जनसंग परित्यागात् सद्भियोग प्रसिद्धयति। षड्वीर योगः प्रसिद्धते। क्या है? षड्वीर योगः प्रसिद्धते। तो यानी जी कि क्या है, जो ये 6 तरह जो चीजें हैं उससे योग में प्रसिद्धि मिलती है। बेसिकली हमें ये 6 चीजों को पूरा कंठस्थ हो जाना है। लेकिन जब हम श्लोक, संस्कृत की बहुत बड़ी खासियत है, आप जब बार बार बोलते हैं ना तो ऐसा याद हो जाता है ना, तो बाद में भी आपको लगता है कि वो मन से, वही जैसे गाना गाते हैं ना, गाने की तरह इसको गुनगुनाना है। आप देखो कि इसका कितना फायदा होता है। तो ये 6 चीजें कौन सी हैं? उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंग परित्याग, ये 6 चीजें हैं। और मैं चाहूंगा और भी लोग, पूनम जी जरा गाइए तो, बताइए 6 चीजें। सर श्लोक बोलना है क्या? श्लोक बोल दीजिए, बहुत अच्छा। उत्साहात् साहसाद्वेयात् तत्त्वज्ञानाश्च निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षड्भिर्योगः प्रसिद्धयति। ठीक है, कोशिश आपने अच्छी की, लेकिन और थोड़ा सा इसमें कोई बात नहीं। तो ये 6 कौन कौन से हो गए? 6 का 6 कौन सा हो गया? नीचे लिखा हुआ नाम एक बार बोलिए। उत्साह ठीक है। साहस, हाँ उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान हाँ निश्चय हाँ और जनसंग परित्याग। हाँ, बस ये 6 है। ठीक है, प्रीति जी हाँ जी सर। ये बोलिए जरा, क्योंकि कुछ उत्साह श्लोक पे मैं जानबूझ करके जो है ज्यादा समय ले रहा हूँ, बाद में कहीं कहीं आगे भी बढ़ेंगे तेज, लेकिन ये हठ प्रदीपिका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस पे थोड़ा सा रुकना पड़ता है। आइए। उत्साहात् साहस धैर्य तत्व ज्ञानाच निश्चयत् जनसंग परित्यागात् षड्भिर्योगो प्रसिद्धयति। बहुत बढ़िया। तो अब आप लोगों में से मुझे जरा बताइए कि ये जो 6 हम लोगों ने पढ़ा, साधक तत्व बाधक तत्व थे, पहले हमने 6 पढ़ा। अब हमें बताइए आगे, एक सेकेंड, कि 6 साधक तत्व अब हमारा आ जाएगा। हाँ, अब बताइए, एक एक करके बताइए, पहला क्या है? बताइए। उत्साह हैं? उत्साह उत्साह हाँ, दूसरा बताइए। सब लोग हिस्सा लीजिए, देखिए तुरंत याद होगा, नहीं याद होने का सवाल ही नहीं है। साहस साहस। और बताइए। धैर्य धैर्य धैर्य, ज्ञान तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान तत्वज्ञान, 5वां संकल्प निश्चय निश्चय, निश्चय, 6वां जनसंग जनसंगपरित्याग, जनसंग परित्याग। परित्याग। अब देखिए, इस तरह से जब सब लोग हिस्सेदारी लेंगे ना बोलते बोलते, सबका मैं ये मेरी यही कोशिश है, मेरा यही स्टाइल पढ़ाने का है
कि मैं टाइप करता जाता हूँ और सब लोगों को चाहता हूँ कि यहीं पे सारे सवालों के जवाब हो जाए, कुछ नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब उत्साह का अर्थ बताइए, प्रिया तिवारी जी बताइए। जी उत्साह से क्या समझ रहे हैं हम? enthusiasm, प्रसन्नता। हाँ, हम जो योग का यहाँ पे सारी चीजें साधक या बाधक योग से जुड़ी हुई है, हठ योग से जुड़ी हुई है। तो हम जो हठ योग का अभ्यास करने के लिए बताया गया कि आप एक ऐसी कुटिया बनाएं, गुरु के निर्देश पर चले, तो कहा गया है उत्साह नहीं छोड़ेंगे। हमारे अंदर उस योग को, उस हठ योग की क्रिया को करने के लिए मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, नहीं हम करने जा रहे हैं, तभी हम उसको कर पाएंगे। मन में उत्साह होना चाहिए। दूसरा है साहस। तब हमारा सिर्फ उत्साह से काम नहीं चलेगा, हमारे अंदर साहस भी होना चाहिए कि हम जो योग का अभ्यास करने जा रहे हैं उसको छोड़कर भागेंगे नहीं, उसमें जो भी कठिनाइयां आएंगी हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, ऐसा साहस होना चाहिए। हर कठिनाई से पार पाने का साहस होना चाहिए। अब हम योग का अभ्यास, मतलब योग का जो हठ योग का अभ्यास करेंगे उसके लिए कहा गया है कि ये सब साधक तत्व है। और धैर्य क्यों होना चाहिए कि मान लीजिए अभ्यास हम कर रहे हैं, कहा गया है कि इस अभ्यास को करने से आपको सिद्धि मिलेगी, हमने 1 महीना करा, हमें अभ्यास में कुछ नहीं हुआ और हमने छोड़ दिया। नहीं, जब गुरु ने कहा है कि इसको करने से फायदा होगा तो गुरु पे विश्वास करते हुए धैर्य रखना है हमें, ताकि हम योग को प्राप्त कर सके, बीच में ना छूटे, इसलिए हमें धैर्य रखना है। ये कहा गया है साधक तत्व है धैर्य। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो वो बाधक तत्व में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा मामला। तत्व ज्ञान, तत्व लिख दिया हमने, यह है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान क्या हुआ तो बताएंगे, तत्व ज्ञान क्या हुआ? जो गुरु ने बताया है, जिसके वचन है आप पुरुष के, वो। नहीं, जितेंद्र जी बताइए तत्व ज्ञान क्या हुआ? देखिए, तत्व ज्ञान का मतलब है हमें प्रकृति और पुरुष का ज्ञान होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ये शरीर जो है वो प्रकृति है और उसमें जो आत्मा है वो पुरुष है। ये जो मेन तत्व का ज्ञान है, यानी असली स्वरूप जो हमारा है, उसका हम माया जाल में जो फंसे हुए हैं उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। उसी की प्राप्ति के लिए तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, उस तत्व का हमें ज्ञान होना चाहिए। भले हम महसूस नहीं, महसूस तो जब अभ्यास करेंगे तब करेंगे, तत्व का हमें ज्ञान होना चाहिए, प्रकृति पुरुष का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात सर यथार्थ ज्ञान। हाँ, यथार्थ ज्ञान, बिल्कुल सही। तत्व ज्ञान को यथार्थ ज्ञान भी हम कह सकते हैं। कई बार तत्व ज्ञान में यथार्थ ज्ञान भी जोड़ा जाता है, सही कह रहे। अब निश्चय है। अब निश्चय में कहा गया कि हम कोई चीज बीच में, जैसे कि साहस और धैर्य में था कि बीच में ना छूटे, हमें धैर्य रखना है, वैसे ही कहा गया है कि हमारे अंदर उत्साह भी है लेकिन हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि कब शुरू करें कब शुरू करें। तो कुछ नहीं, जब गुरु ने कह दिया तो हमें निश्चय करके, उत्साह के साथ, साहस के साथ, तत्व ज्ञान के जानते हुए धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ाना, यानी निश्चय कर लेना, अब हमें करना है तो करना है और कुछ नहीं, ये हमें निश्चय कर लेना है। उसके बाद कहा गया ये सब कब होगा? जनसंघ का जब परित्याग करेंगे। ये नहीं कि हम भीड़ भाड़ में बैठे हुए हैं, 4 लोगों की वृत्तियां अलग अलग हैं, आपकी सात्विक वृत्ति आप गुरु के पास हो, लेकिन 4 लोगों ने अलग अलग कुछ बातें कही तो मन भटकने लगा। तो लोगों की भीड़ से बचे। लोगों की भीड़ से मतलब कैसे लोगों की भीड़ से? योगी लोगों के नहीं, गुरु के साथ तो 5 शिष्य होते हैं, 5 हमारे छात्र होंगे, गुरु भाई होंगे, उनसे नहीं, ऐसे लोगों से हमें जनसंघ का परित्याग करना है जिनकी बुद्धि विवेक हमारे से अलग है और वो योग से संबंधित लोग नहीं हैं, जो कि हमें भटका रहे हैं रास्ते से। ऐसे लोगों का साथ छोड़ना चाहिए। भटकाने वाले लोगों का साथ छोड़े। क्या हुआ कितना को? ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए, से माइक ऑफ कर लीजिए। सॉरी सर, कोई बात नहीं। साधक तत्व और बाधक तत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने ये देख लिया है, साधक और बाधक तत्व। आगे बढ़ते हैं, क्या टाइम हो रहा है? हाँ, अच्छा, साधक और बाधक तत्व आ गया। आज मेरे ख्याल से यहीं तक रहने देते हैं।
क्योंकि ये एक मतलब बहुत हर एक लाइन में सवाल निकलता जा रहा है, तो हम लोग यहीं तक रहने देते तो ठीक रहेगा। थोड़ी देर क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग निकाल लेते हैं, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए, ताकि याद भी हो। मैं चाहता हूँ हट प्रदीप का बहुत अच्छे से पढ़ाई हो और आगे एक भी सवाल हमारा ना छूटे। अब इसमें जो सवाल बनता है, सबसे पहला सवाल हमारा बनता है वो ये बनता है, मैं इस पर लिख रहा हूं, आप लोगों को इसको देखना भी है, बाद में पीपीटी भी मैं दे दूंगा। हठ योग का ज्ञान सर्वप्रथम किसने दिया? बताइए किसने दिया सर्वप्रथम? आदिनाथ। आदिनाथ ने। सब लोग आदिनाथ। सहमत हैं? बाकी सब लोग भी जोड़िए, आदिनाथ योग की फिटनेस भी बहुत बढ़िया, आदिनाथ। बहुत बढ़िया बोलिए भी और आदिनाथ। मैसेज भी कीजिए, दोनों चीजें कीजिए। तो इसका जवाब हो गया, देखिए थोड़ा सा इज्जत के साथ नाम ले लेंगे तो श्री आदिनाथ, ठीक है। जवाब हमारा हो जाएगा श्री आदिनाथ ने योग का ज्ञान सर्वप्रथम दिया, उसके द्वारा हम जो है, जो दुखी लोग हैं, अनेक अनेक मतों से जो भ्रमित लोग हैं, उनके लिए। अब दूसरा सवाल हमारा आ जाता है, हठ योग का परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य भी कई बार आता है, कई बार उद्देश्य भी आता है, तो इसका परम लक्ष्य या उद्देश्य राजयोग की राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति। राजयोग राजयोग की प्राप्ति। की प्राप्ति करना। राजयोग की प्राप्ति। ये देखिए दोनों ही सवाल जो अभी आपने पूछे, दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक भी सवाल मिस नहीं होगा अगर हम लोग इस तरीके से एक एक सवाल को पढ़ते जाएंगे तो। अच्छा ये बताइए, हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है? स्वात्मा। ऐसे स्वामी स्वात्माराम। कौन है? तो स्वामी स्वात्माराम। स्वात्मा राम। जो नहीं बोल रहे वो लोग भी बोलिए, बोलने से ना अगर मान लो गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, यहीं पे गलती होगी ना तो यहाँ सुधर जाएंगी गलतियां, और जब एग्जाम में गलती होगी तो वहां पे सुधरने की गुंजाइश नहीं है, वहां तो फिर अगली बार के लिए आपको 6 महीने गए काम से हमारे। अब कहा गया है, अगला हमारा सवाल आएगा, हाँ, कितने गुरुओं की चर्चा के नाम लिए गए हैं? 33। 33। जवाब है हमारा 33 गुरुओं के नाम लिए गए हैं। वो गुरु कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? चराचर ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में विचरी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ब्रह्मांड में विचरित कर रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? जी नहीं। नहीं गुरु। मुझे ये बताइए, कल क्या ऐसा हो सकता है कोई आदमी मुझे पूरा नाम याद करके बता दे? सर मैं अभी बता दूं। हाँ बताइए, लेकिन देख के नहीं बताएंगे, कैमरा खोलिए, फिर आप कैमरा खोलिए, आंखें बंद कीजिए। श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र सावरानंद भैरव चौरंगी मीन गौरक्ष विरूपाक्ष विलेशय मंथानो भैरवो योगी सिद्ध पादश्च कंतणी पौरंटका स्वरानंद सिद्ध बुद्धिश्च थोड़ा अटक गया। कोई बात नहीं, एक बार फिर शुरू से कीजिए, कोई बात नहीं, कोई नहीं। जितेंद्र जी बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत बढ़िया। मंथानो भैरवो योगी सिद्ध बुद्धिश्च कंथणी कौरंटक स्वरानंद सिद्ध पादश्च चर्पटी कानेरि पूज्य पादश्च नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वर वयः ठीक है, बहुत कोशिश। अल्लामा प्रभुदेवश्च गौड़ाचौली चुटिंटनी भानुकी नारदेवश्च खंड कापालिकस्तथा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। ठीक है, जितेंद्र जी ने जो इतना बोला है ये इसलिए बोल पाए क्योंकि ये बार बार उसको श्लोक को पढ़ते हैं, और मैं कक्षा में देख रहा हूँ जब से इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, 3-4 दिनों से कक्षा हमारी चल रही है, ये हमेशा श्लोक को जब पूछा जाता है, कोई छात्र बताए तो जितेंद्र जी सबसे पहले आते हैं और यही बोलते हैं। मैं चाहता हूँ प्लीज हर छात्र जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिलकर पढ़ रहे हैं,
हम सब आगे आए तभी हमारी कोशिश सफल होगी और हम भी जितेंद्र जी की तरह ऐसे ही धारा प्रवाह बोल सकते हैं। अब कहा गया है, अगला सवाल है, हठ विद्या को गोपनीय रखने से क्या होगा? बताइए क्या होगा? योग में प्रसिद्धि मिलेगी। ठीक है, योग में, लेकिन इसमें शब्द क्या इस्तेमाल किया गया? शक्तिशाली नहीं होती है। शक्तिशाली, शक्तिशाली कहा गया है। शक्तिशाली, शक्तिशालिनी शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी कि हम जो है हमारा योग और शक्तिशाली होगा। और इसी में अगला सवाल है, हठ विद्या को गोपनीय नहीं रखने पर क्या होगा? शक्तिहीन हो जाएगी। शक्तिहीन हो जाएगी। शक्तिवीर्यहीन हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। ये सब सवाल मैं जानबूझ करके भी आपसे बुलवा रहा हूँ। पहले अब तक मैसेज में करवाते थे, मैं सोच रहा हूँ बुलवाना लगता है शायद मुझे कि ज्यादा अच्छा है। और उसके साथ साथ जब पीडीएफ हम देखेंगे और बाद में इस पीडीएफ को जब शेयर कर दूंगा तो आपके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा उस समय देखने के लिए। क्योंकि बाद में हम अभी अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो एग्जाम के टाइम पे हम इतना डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं, संभव नहीं है हमारे लिए। आगे कोई सवाल और बन सकता है? बताएं जितेंद्र जी, और क्या सवाल बन सकता है? साधक बाधक तत्व। हाँ, साधक बाधक से पहले हमें है कि कैसा हमारा कुटिया होना चाहिए। एक सवाल बताइए कि धनु प्रमाण, जो 3 चीजें बताई गई है कि धनु प्रमाण 3 चीजें, कौन सी 3 चीजें? शिला, अग्नि, जल। शिला अग्नि जल पर्यंत चाहिए। हाँ, शिला, अग्नि, जल वर्जित। बहुत बढ़िया पुष्पलता। हाँ, अंकुर जी बहुत अच्छा। और भी लोग देखिए जो नहीं जवाब दे रहे वो भी जवाब दीजिए, आनंद आएगा। जय भदोनी जी बोलिए। शिला, शिला अग्नि जल। शिला अग्नि जल। और भी लोग बोलिए। रंजन जी। शिला अग्नि जल। शिला अग्नि जल। शिला अग्नि जल। जल, ये 3 चीजें बोलिए। और बोलिए, धर्मेंद्र जी शिला बोलिए। अग्नि जल। बहुत अच्छा। शिला अग्नि जल। प्रिया जी बहुत बढ़िया। शिला अग्नि जल। संदीप जी, यानी कि धनु प्रमाण शिला अग्नि और जल ये नहीं रहना चाहिए। धनु प्रमाण का अर्थ कहा गया है कि 4 हाथ। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा है कि मठ के बारे में तो आप लोगों को सब पता ही होगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बार फिर से जो है आप बताइए आगे। 4 धनु प्रमाण हो गया, अब साधक बाधक तत्व तो बचा हुआ है। हाँ, साधक तत्व एक बार फिर लिखाइए। लिखाइए प्रिया जी, लिखाइए, बोलिए आप तो साधक तत्व। प्रिया जी, उत्साह, साहस, ठीक है। धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय और जन संपर्क। तत्व, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय। निश्चय। आगे बताइए। लोक संग त्याग। लोक संग का त्याग। निश्चय, निश्चय, जनसंघ, लोक संघ, जनसंघ शब्द भी रहे जनसंघ ज्यादा त्याग। है कि लोक संघ, जनसंघ परित्याग। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 साधक तत्व। कितने साधक तत्व हैं? संख्या भी कई बार पूछ सकता है। साधक तत्व कितने हैं? 6। योग प्रसिद्ध बाधक तत्व कितने हैं? 6। षड्वीर योग जब आप लोगों ने बता दिया है साधक तत्व, तो पहले हालांकि बाधक तत्व की चर्चा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पूछने के लिए कोई भी उल्टा सीधा पूछ सकता है ऊपर नीचे, लेकिन पहले बाधक तत्व है फिर साधक तत्व है। तो 6 जो बाधक तत्व है, उस बाधक तत्व को अब मैं, संदीप जी नाम नहीं ले रहे हैं, ज्योति रानी जी एक बार 1-2 बाधक तत्व आप बताइए। अत्याहार। ठीक है, अत्याहार आप। हाँ बोलिए। और सर याद नहीं आ रहे। ठीक है, जय भवानी जी।
प्रयास प्रयास प्रजल प्रयाश्च हर प्रयास प्रजल्प 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 नियमाग्रह जनसंघ जन जन लौल्यम जनसंघ लौल्यम। ये हमारे हो गए 6। कितने हो गए बाधक तत्व? 6 छह 6 हमारे बाधक तत्व हो गए, 6 हमारे साधक तत्व हो गए। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया हुआ है। आज के लिए 16 हमारा श्लोक हो गया है। क्योंकि थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय भी हो गया था, इसलिए जो है समय हमारा 9:30 हो गया। मैं समय का बड़ा जो है ख्याल रखता हूँ कि समय पे चीजें खत्म हो, क्योंकि एग्जाम में भी आपको समय का ध्यान रखना होता है। कल इससे ज्यादा हम पढ़ लेंगे। आज 16 हुआ, कल देखते हैं ज्यादा से ज्यादा हम कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से सवाल निकालेंगे। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। और एक गलती आज हो गई कि पहली कक्षा रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। सर हम ग्रुप में नहीं है सर। जी आप कौन? पुष्पलता पुष्पलता जी, आप ग्रुप में नहीं है? नहीं हाँ, सर। अच्छा मेरा नंबर है ना आपके पास? जी सर।